हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग होल नंबर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग डेफिनेशन देखे थे कि नेचुरल नंबर्स उसको कहेंगे, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसको हम लोग उसके कलेक्शन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। कैपिटल एन जो है वो एक सेट है जिसका मेंबर्स को है नेचुरल नंबर्स हम लोग कहेंगे। नेचुरल नंबर में पहला मेंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटा काउंटिंग नंबर है हुआ 1, मतलब कि फर्स्ट नेचुरल नंबर हुआ 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर के बारे में बताया नहीं जा सकता है। आप लोग सोच करके देखिए, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बता सकते हैं क्या? अपने दोस्तों से पूछिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है। उसके बाद हम लोग जो है नेचुरल नंबर के सेट में अगर 1 को हम लोग शामिल कर लेते हैं, 0 को जब हम शामिल कर लेते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट मेंबर्स है, तब इसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। इसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर में सिर्फ जो है वो 0 को जब हम शामिल कर लिए तो होल नंबर, उसके सेट को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर में सबसे फर्स्ट मेंबर है वो 0 है, मतलब 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। और लार्जेस्ट होल नंबर के बारे में बता नहीं सकते हैं। लार्जेस्ट होल नंबर के बारे में कोई नहीं बता सकता है। और जो सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है, लेकिन सभी जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे 0 एक होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 जो है नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। 2 जो है वो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 3 जो है नेचुरल नंबर भी है, 4 और होल नंबर भी है। 4 नेचुरल नंबर है, 4 होल नंबर भी है। 5 नेचुरल नंबर है, 5 होल नंबर भी है। सिर्फ 0 जो है वो होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग ने देखा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो कि 1 है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर के बारे में नहीं बताया जा सकता है। सबसे छोटा होल नंबर जो है वो 0 है, और सबसे बड़ा होल नंबर के बारे में नहीं बताया जा सकता है। हम लोग ये भी देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में कि जब 2 होल नंबर को ऐड करते हैं तो होल नंबर ही मिलता है। जब 2 होल नंबर को हम ऐड करेंगे तो होल नंबर मिलता है, या जब 2 होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब होल नंबर मिलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। जब 2 होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उस अगला जो नंबर मिलता है वो भी होल नंबर मिलता है, तब उसको हम कहेंगे क्लोज्ड अंडर एडिशन। वो प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं। जैसे अगर होल नंबर 5 है,
5 एक होल नंबर है और 4 एक होल नंबर है। अब ऐड करेंगे 9 भी होल नंबर मिला, 9 एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, फिर मिला हमको 9 मिला। तो ये जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। जैसे 10 एक होल नंबर है और 15 एक होल नंबर है, ऐड किए तो 25 मिला, ये भी एक होल नंबर मिला। तो जब दो नंबर को हम होल नंबर को ऐड करते हैं तो वो जो रिजल्ट होता है वो भी होल नंबर मिलता है, वो भी होल नंबर मिलता है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, और मल्टीप्लाई करके आया 20 भी होल नंबर है। तो इसका मतलब कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, मतलब दो होल नंबर को गुना करेंगे तो होल नंबर मिलता है। 9 को जैसे एक होल नंबर है, 0 एक होल नंबर है, दोनों को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी होल नंबर मिला। 10 अगर एक होल नंबर है और 15 भी होल नंबर है, दोनों को गुना करेंगे तो 150, ये भी होल नंबर मिला। तो कहने का मतलब है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, डिवीजन में नहीं है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ये होल नंबर मिला। लेकिन अगर 4 में से 5 घटाएंगे तो ये -1 मिलता है, जो कि होल नंबर नहीं है। 9 में से 0 घटाएंगे तब ये 9 मिलेगा, होल नंबर मिला। लेकिन अगर 0 से फिर 9 घटाएंगे तो होल नंबर नहीं मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन में ये क्लोजर नहीं है। इस तरह से हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। जैसे अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये होल नंबर नहीं मिला, ये होल नंबर नहीं मिला। तो ये डिवीजन में ये क्लोजर नहीं है। तो इस तरह से अगर जैसे 15 को हम डिवाइड करेंगे अगर 5 से तब 3 मिल जाएगा, तो होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया हमने तो होल नंबर मिला। लेकिन अगर 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, होल नंबर को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5/15 ये होल नंबर नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोजर है। वो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। अब हम लोग होल नंबर का एक प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन बाय जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। डिवीजन बाय जीरो के बारे में हम लोग देखते हैं कि होल नंबर्स को हम जीरो से क्या डिवाइड कर सकते हैं। होल नंबर्स को हम लोग क्या जीरो से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। 8 को डिवाइड करते हैं हम, 8 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 4। 8 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, इसका आंसर मिला 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को हम लोग बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग 8 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 मेरा आंसर आ रहा है, हम लोग देखे हुए हैं इसको। तो हम 8 से बार बार 2 को घटाते हैं। 8 को हमने 2 से घटाया, एक बार घटाया तो 6 आया,
ये पहला बार एक घटा, फिर 6 में से और 2 घटा देते हैं 2 बार, तो फिर आया 4 आया, ये दूसरा हुआ। फिर 4 में से 2 घटाते हैं तब ये आता है 2, ये तीसरा बार हुआ ये। और 2 से फिर 2 घटा देंगे तब आ जाएगा 0, ये चौथा बार हुआ। कहने का मतलब है कि 4 बार में जो है वो 0 आ जाता है, 4 बार में 0 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 0 हो गया। ये समझ में आया? इसके बारे में एक बार फिर करके देखिए। 8 डिवाइडेड बाई 2 है, कहते हैं मतलब 8 से हम 2 घटाते हैं तो 6 आया, एक बार हमने 2 घटाया, फिर एक बार और हम घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, ये 2 बार हमने घटाया, फिर अगर हम 2 घटाते हैं तो 2 आता है, फिर 3 बार हमने किया, फिर 2 जब हम घटा देंगे तब ये जो है वो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 4 बार में जो है वो 0 आ जाता है, इसलिए 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हम लोग 4 लिखते हैं। अब जैसे इसी तरह से जैसे 24 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आंसर? 24 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आएगा? तो 24 में से 8 हम घटाते हैं, एक बार हम घटाएंगे तो 16 आएगा, ये पहला बार हमने किया। फिर 8 घटाएंगे तो फिर 8 आएगा, दूसरा आएगा, 2 बार हमने किया। फिर 8 घटाएंगे तब 0 आया, तो 3 बार हमने किया। तो इसलिए 24 डिवाइडेड बाई 8 को हम लोग 3 लिखते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 8 को हम लोग 3 लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग 16 डिवाइडेड बाई 4 को हम लोग करते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 4 को करते हैं। 16 में से एक बार हमने घटाया तो 12 मिला हमको, ये फर्स्ट बार हमने घटाया। फिर 4 घटाया और तो 8 मिला, ये दूसरा बार हमने घटाया। फिर 4 हम घटाएंगे तो फिर 4 मिलेगा, ये तीसरा बार हम घटाए। फिर इसको 4 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, तो चौथा बार। जब 4 बार में हमको 0 मिला, तो जब तक 0 मिलेगा कितना बार में हम 4 कितना बार हम घटाए? 4 बार घटाए, तब इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई नंबर से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उस नंबर को हम बार बार उससे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब जितना बार हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना बार में वो 0 हो जा रहा है, वो उसका कहने का मतलब है कि आंसर हो जा रहा है। जैसे 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 को हमने 8 से 4 बार हम जब घटाए तब 0 हमको मिल गया, तब हमको 0 मिला। 24 में से 8 हमने 3 बार घटाया तब 0 मिला, इसलिए आंसर इसका 3 है। 16 में से हमने 4 बार घटाया तब हमको 0 मिला, तो इसलिए मेरा आंसर 4 है। अब हम लोग देख लिए कि किस तरह से जैसे अगर हम और थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर होगा? 2 को हमने 2 से घटाया तो 0 मिला, कितना? सिर्फ एक बार में मिल गया, इसलिए इसका आंसर हुआ 1। 2 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होता है। 2 देखिए 1 घटाए तो 1 मिला, एक बार हमने किया। फिर 1 घटाएंगे तो ये 0 मिला, ये 2 बार में, इसलिए इसका आंसर हुआ 2। 10 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, कितना आंसर आएगा? 10 को में से हम 5 एक बार में घटाते हैं तो 5 आया। फिर एक बार और 5 घटाते हैं तो 0 आ जाता है। कहने का मतलब एक बार हमने घटाया, दूसरा बार जब हम घटाया तो इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ गया। तो इसलिए इसका 2 बार हमने किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग 2 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं कि 0 से डिवाइड करने का करते हैं। 0 से हम डिवीजन बाय 0, हमने ये सब्जेक्ट लिखा है डिवीजन बाय 0। तो हम लोग लेट अस ट्राई 2 डिवाइडेड बाय 0, 2 डिवाइडेड बाय 0। 2 को हम 0 से डिवाइड करते हैं, 2 को हम 0 से डिवाइड करते हैं।
तो 2 में से हमने 0 घटाया, एक बार घटाया, फिर 2 मिला हमको, एक बार घटाया, फिर और हम मतलब कि इसमें से 0 एक बार घटाते हैं तो फिर 2 मिला, ये 2 बार हमने किया, फिर और हम इससे 0 घटाते हैं तब ये 3 बार किया, फिर हमको 0 मिला। अब इसको और हम मतलब कि 2 में से और हम 0 घटाते हैं तो फिर 2 मिलेगा, तो ये चौथा बार हमने किया, फिर और 0 हम इससे घटाते हैं 2 मिलेगा, तो ये 5वां बार किया, फिर और हम इसमें से 0 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ये 6ठा बार किया। कहने का मतलब है कि कब ये 0 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि ये 2 से 0 हम हमेशा घटाते जाएंगे तो उसका रिजल्ट कभी 0 आएगा क्या? कितने बार में ये 0 कर देगा? डिवाइड का मतलब होता है कि 0 कर देना। जैसे अगर हम 4 को डिवाइड कर रहे थे 2 से, तो हम देख रहे थे 4 में से हम एक बार घटाते थे तो 2 आया, और फिर ये पहला बार हमने कर रहे थे, फिर 2 घटा देते थे तो 0 आ जाता था। 2 बार में हमने किया, इसलिए इसका रिजल्ट होता था 2। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 2 से डिवीजन के केस में देख रहे हैं कि 0 हमेशा हर जब भी घटा रहे हैं तो वही नंबर मिल जा रहा है, तब वही नंबर मिल जा रहा है। तो ये कभी भी हमको इसमें 0 मिलने वाला नहीं है, इसमें हमको कभी भी 0 मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि 2/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। 2/0 इसको हम लोग कहेंगे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए कहेंगे कि इसका कभी आंसर ही नहीं आएगा, कभी आंसर ही नहीं आएगा, इसलिए 2/0 को हम नॉट डिफाइंड करते हैं। एक बार और इसको समझिए, एक बार और समझिए। जैसे 2/0 है, 2 में से हम 0 घटा रहे हैं, एक बार हमने घटाया 2 मिला, फिर हमने फिर 0 घटाया दूसरा बार तब फिर भी मिला 2, तीसरा बार भी 0 घटाया तब पर भी मिला 2, चौथा बार भी हमने 0 घटाया तब पर भी मिला 2, 5वां बार मिला जब 0 हमने घटाया तब पर भी मिला 2, 6ठा बार हमने 0 घटाया तब पर भी मिला 2। तो इस तरह से कहने का मतलब कि कभी ये रुकेगा क्या? कभी भी 0 मिलेगा? कभी भी 0 नहीं मिलेगा। कभी भी जो है हमेशा 2 ही मिलते जाएगा इसमें। अगर 0 हम घटाते जाएंगे तो जो नंबर है वही नंबर रहेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये कभी रुकेगा क्या? ये सिलसिला कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि 2/0 नॉट डिफाइंड है, 2/0 नॉट डिफाइंड है। जैसे 4/2 जो है वो 2 है, ये डिफाइंड है। 4/2 बराबर 2 ये डिफाइंड है, कारण कि 4 से हमने एक बार घटाया 2 फिर मिला, दूसरा बार जब हम घटाए 2 तब ये 0 आ गया। जब 2 मूव में जो है वो 0 आ गया तब इसको हम कहेंगे कि ये डिफाइंड है। 4/2 बराबर 2 है, लेकिन 2/0 नॉट डिफाइंड है, कारण कि 0 हम बार बार घटा रहे हैं, 0 हम बार बार घटा रहे हैं और हमेशा 2 ही बच रहा है। फिर ये कभी भी खत्म नहीं होगा, यह इनफाइनाइट भी कीजिए तब पर भी ये खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि 2/0 इज नॉट डिफाइंड, 2/0 इज नॉट डिफाइंड। अब हम एक और इसमें हम एक और लेते हैं, लेट अस ट्राई। अब हम लेते हैं 7/0, ये दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7/0, 7/0 इसको करके देखिए। 7 से हम एक बार 0 घटाते हैं 7 मिलेगा, ये फर्स्ट बार हमने किया। फिर 7 से हम 0 फिर घटाते हैं तो 7 मिला, दूसरा बार हमने किया। फिर इसमें से 0 घटाते हैं तो फिर 7 मिलेगा, ये तीसरा बार हमने किया। इस तरह से फिर 7 में से 0 हम घटाते हैं चौथा बार, तब पर भी ये 7 मिलेगा। तो इस तरह से 4 बार 5 बार जब भी घटाइएगा तो ये कभी भी अंत इसका नहीं होगा, कभी भी अंत इसका नहीं होगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। तो 7/0 को हम लोग कहेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
कहने का मतलब है कि जीरो से जो है वो कोई भी जो है वो नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं है। जैसे 5/0 नॉट डिफाइंड, 16/0 नॉट डिफाइंड, ये सब चेक करके देखिए आप लोग। 7/0 है, नॉट डिफाइंड है। उस तरह से 5/0 भी नॉट डिफाइंड रहेगा। 5/0 ये भी नॉट डिफाइंड, इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 5/0 नॉट डिफाइंड। 16/0 ये भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कभी भी जीरो से हम डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो को बार बार 16 से, तो हमेशा 16 ही मिलेगा, कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग 16/0 नॉट डिफाइंड हम लोग कहते हैं। 16/0 इसको हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं। तब हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, इतना एग्जाम्पल के बाद में, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, डिवीजन बाय जीरो। तो इसको लिखेंगे कि डिवीजन, एक सेकेंड, इसको हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ ए होल नंबर, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर, डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जैसे 2/0 वो नॉट डिफाइंड है, 2/0 नॉट डिफाइंड है। 5/0 नॉट डिफाइंड है। 7/0 नॉट डिफाइंड है। 15/0 नॉट डिफाइंड। ये सब दीज आर ऑल नॉट डिफाइंड, ये सब जो भी नॉट डिफाइंड। 10/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 16/0, ये सब दीज आर ऑल नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब कि जीरो से डिवीजन जो है वो नॉट डिफाइंड है, जीरो से डिवीजन जो है वो नॉट डिफाइंड है। और हम दो होल नंबर को जब जोड़ रहे थे तो होल नंबर ही मिल रहा था। जब दो होल नंबर को जोड़ रहे थे तो होल नंबर ही मिल रहा था, या दो होल नंबर को हम गुना कर रहे थे तो होल नंबर मिल रहा था। तो हम लोग उसको कहते हैं कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव एंड जो है एडिशन में भी कम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव है। कहने का मतलब दो होल नंबर को जब हम गुना करते हैं तब होल नंबर मिलता है, या दो होल नंबर को हम जोड़ते हैं तो होल नंबर ही हमको मिलता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, जब दो होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होल नंबर नहीं मिलेगा, या जब दो होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो होल नंबर हमको नहीं मिलता है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव और डिवीजन इज आल्सो नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन एडिशन इज कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, ये हम करेंगे कि कोई ऑर्डर को अगर हम बदलेंगे तो उससे क्या फर्क गिरेगा। ऑर्डर को हम बदलेंगे तब हम उससे क्या फर्क हमको गिरेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं कि जब हम कोई होल नंबर के ऑर्डर को अगर हम बदल देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। उसको कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे अगर हम 3 को अगर 2 से जोड़ते हैं तो कितना मिला, 5 मिला, या 2 को 3 से जोड़ेंगे तो कोई फर्क है,
तो इसलिए एडिशन में कम्यूटेटिव है, एडिशन में कम्यूटेटिव है। कहने का मतलब है 3 को पहले लिखिए या 2 को बाद में लिखिए, या 2 को पहले लिखिए या 3 को बाद में लिखिए, तो ऑर्डर से कोई आंसर इसका चेंज नहीं होता है, ऑर्डर से चेंज। तो 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है, 2 होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है। जैसे 5 + 3 कीजिए या 3 + 5 कीजिए, एक ही बात है। 4 + 6 कीजिए या 6 + 4 कीजिए, एक ही बात है। 4 + 6 कीजिए या 6 + 4 कीजिए, एक ही बात है। तो कहने का मतलब है यह हुआ कि यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर जैसे 10 एक होल नंबर है, 15 एक होल नंबर है, या 15 + 10 कीजिए, दोनों का आंसर 25 होगा। जैसे ये इसका आंसर, दोनों का आंसर 5 होगा, इसका आंसर, दोनों का आंसर 8 होगा, इसमें दोनों का आंसर 10 होगा, इसमें दोनों का आंसर 25 होगा। तो कहने का मतलब ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता है, होल नंबर्स का जो है वो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। तो हम लोग कहेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसको कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन भी कहते हैं, या कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन, इसको कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन भी कहते हैं। इसको कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन, इसको हम कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम इसी को लेते हैं, अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर 6 होगा, दोनों का आंसर 6 होगा। अगर 5 को हम मल्टीप्लाई करें 3 से, या 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, दोनों का आंसर होगा 15। 6 को हम मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, या 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर होगा 24। यहां देखिए, 10 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें, या 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर होगा 150। इसमें भी 150 होगा, इसमें भी आंसर होगा 150। तो कहने का मतलब है, इसको हम लोग कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन हमने लिखा था, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह से हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो यहां पर हम लोग यहां लिख देंगे वर्ड, एडिशन के जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। और इसको कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी कहेंगे। इसको हम कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हम इसको कहेंगे।
कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कहेंगे। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर commutative for whole numbers। commutative for whole numbers। Addition and multiplication are commutative for whole numbers। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है और डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं है और डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं है और डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे अगर हम 3 से हम अगर 2 को घटाते हैं या यहाँ 2 से 3 को घटाते हैं तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तब ये इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा, इसका लैंग्वेज बदल जाएगा। जैसे 5 से अगर हम 3 को हम घटाते हैं या 3 को 5 से घटाते हैं तो दोनों का आंसर डिफर आता है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। 4 को हम 6 से घटाएंगे या 6 को हम 4 से घटाएंगे, दोनों में अंतर है, ये नहीं है। ये कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। 10 को हम 15 से घटाएंगे या 15 को हम 10 से घटाएंगे, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। तो कहने का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स है, और इस तरह से डिवीजन भी वो जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे हम डिवीजन के बारे में भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब 2 होल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो होल नंबर हमको नहीं मिलता है। जैसे अगर हम 6 डिवाइड करेंगे 3 से तो ये क्या इक्वल है 3 डिवाइडेड बाई 6 से? ये नहीं है, इक्वल नहीं है। क्या 6 डिवाइडेड बाई 3 इज सेम एज 3 डिवाइडेड बाई 6? बिल्कुल नहीं। 6 डिवाइडेड बाई 3 ये 3 है और 3 डिवाइडेड बाई 6 ये 1/2 है, तो ये इक्वल नहीं है। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या इक्वल है 5 डिवाइडेड बाई 10 का? बिल्कुल इक्वल नहीं है। 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या इक्वल है 2 डिवाइडेड बाई 16 का? नहीं इक्वल है। 75 डिवाइडेड बाई 15 क्या इक्वल है 15 डिवाइडेड बाई 75 का? इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि और आप और कॉम्बिनेशन ले करके आप देखिए कि कम्यूटेटिव है क्या। कहने का मतलब इसमें ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर का तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। अगर इसमें हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर का तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। अगर जो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट नहीं बदलता है, जैसे जोड़ या गुना में हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में देख रहे थे कि अगर हम उसको हम ऑर्डर बदल रहे थे तब पर भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो डिवीजन भी है वो कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन भी है वो कम्यूटेटिव नहीं है,
डिवीजन भी है जो कम्यूटेटिव नहीं है, और इसी तरह से जो है वो सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं है। तो और इस पर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है होल नंबर्स के बारे में, इसके बारे में आप लोग और थिंक कीजिए, और सब एग्जाम्पल ले करके अपने जैसे जो भी है दोस्त हैं उनसे भी इस बारे में डिस्कस कीजिए। अपने क्लास में जो है अपने दोस्तों से पूछिए, अपने टीचर्स के बारे में, टीचर्स से ये सब सवाल कीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या हुआ, और इसका एग्जाम्पल जैसे 10-10 एग्जाम्पल, 10-10 या 20-20 एग्जाम्पल जो है वो सब खुद रिजल्ट देखिए कि किस तरह से ये इसका आता है। इसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि होल नंबर्स का प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट बहुत है। ये तो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका ये बहुत बेसिक है, और जो है आगे पढ़ने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये किसी और अपने दोस्त लोग को, अपने मित्र लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, और हमारे जो ये मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।